नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रबत चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें डिटेल पे दिखाएंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी, लेकिन रोज की तरह सबसे पहले पॉइंटर्स के जरिए कुछ खास खबरें आपके लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंटर्स के जरिए खबर हम आपको दिखाने चाह रहे हैं वो है दिल्ली से जुड़ी। शिरोमणि अकाली दल और डीएससीएमसी का आज दिल्ली में हल्ला बोल होगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह हल्ला बोल होगा और अरविंद केजरीवाल पर सिख विरोधी होने का आरोप डीएससीएमसी ने लगाया। इसी के मद्देनजर ये हल्ला बोल इन दोनों का। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। हरसिमरत कौर बादल से जुड़ी है। आज वाघा बॉर्डर पहुंचेंगी हरसिमरत कौर बादल और वहां पर जवानों को राखियां बांधेगी और इसके अलावा शहीदों को नमन करेंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल में खबरें लेंगे। सबसे पहले खबर आम आदमी पार्टी पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के जो रेडिकल वाले बयान हैं उससे जुड़ी हुई है। और इस बयान पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गेंद जनता के पाले में डाल दी है। मुख्यमंत्री ने सूबे की जनता से मांग की है कि ऐसे लोगों को पहचानने का काम करें जो वोट की खातिर भाईचारे को दांव पर लगाने में जुटे हैं। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री इस बार खन्ना विधानसभा के लोगों का हाल जानने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें मौके पर निपटाने का काम किया। वहीं पंचायतों को विकास कार्यों के लिए करीब 4 करोड़ रुपए के चेक बांटे। इस दौरान जब उनसे आम आदमी पार्टी के रेडिकल गुटों से संबंध वाले सुखबीर बादल के बयान के बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने गेंद पब्लिक के पाले में डाल दी। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए सूबे की अमन शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पब्लिक को चाहिए कि ऐसे लोगों को खुद जज करें। लोग ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ अमन शांति भाईचारक साझ ਨੂੰ खराब करना चाहिए, पब्लिक ਨੂੰ जज करना चाहिए। तो लोग की दरअसल सुखबीर बादल के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने उनसे सबूत पेश करने को कहा था, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि अगर सरकार के पास सबूत हैं तो मामले की जांच की जाए। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। एक बार फिर से कहा है कि कुछ लोग प्रदेश में भाईचारे और अमन को खराब करने की कोशिश में जुटे हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश में बिगड़ते माहौल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संगरूर में दूसरी दफा बेअदबी का मामला सामने आया है। इससे पहले सूबे में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं। इस सिलसिले के बदस्तूर जारी रहने के लिए सूबे के मुखिया कुछ शरारती तत्वों की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका दावा है कि कुछ लोग पंजाब की अमन और शांति को भंग करने में लगे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ अमन शांति भाईचारक साझ ਨੂੰ खराब करना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ अमन शांति भंग करने वास्ते लगे ये करी जाइए। लेकिन ये लोग हूँ ज्यादा क्योंकि इलेक्शन नेड़े है, कुछ पोलिटिकल पार्टियां किसी तरीके कई गना। उधर पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी का दावा है कि सूबे का माहौल बिगाड़ने के लिए सूबा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। पंजाब का माहौल कोई बिगाड़ रहा है तो वो जो वर्तमान सरकार है वो बिगाड़ रही है, और जो वर्तमान सरकार है जो उनके अपना दायित्व है उसको निभा नहीं रहे हैं। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से लेकर धार्मिक बेअदबी तक जब भी सरकार फंसती नजर आती है तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अमन शांति को भंग करने में लगी ताकतों का जिक्र करके सच सामने लाने से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। ईसाई धर्म से जुड़ी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल किए जाने से गुस्साए ईसाई समुदाय के लोगों ने डीजीपी पंजाब से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो डीजीपी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।
ईसा मसीह की तस्वीरों की बेअदबी का मामला सामने आने के बाद से ही पंजाब में ईसाई समुदाय के लोगों में रोष है। ईसाई समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह की बेअदबी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार को ईसाई समुदाय के लोगों ने पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा से मुलाकात की। डीजीपी पंजाब ने ईसाई समुदाय के लोगों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रभु यीशु और माता मरियम की बेअदबी करती हुई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ईसाई समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है। ईसाई समुदाय ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और प्रदर्शन भी किया था। जगतार भुल्लर, सी मीडिया, चंडीगढ़। संगरूर में धर्म ग्रंथ बेअदबी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह है संगरूर में धार्मिक ग्रंथ कुरान की बेअदबी का आरोपी इसरार मोहम्मद। इसरार मोहम्मद यूपी का रहने वाला है और उसने कुरान शरीफ की बेअदबी की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि मस्जिद के मौलवी से वह बदला लेना चाहता था। आरोपी इसरार मोहम्मद की बहन मौलवी की पत्नी थी। कुछ दिन पहले इसरार मोहम्मद और उसके जीजा में झड़प हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक इसरार बेरोजगार है और नशे का आदी है। इसरार मोहम्मद जो कि पिछों सहारनपुर का रहने वाला है, उसनों गिरफ्तार किया। इस पिंड इस दियां 3 भैणां मैरिड ने और कुछ समय पहला इस दे अपने जीजे दे नाल कोई तकरारबाजी हुई सी और जीजे वालों इसकी मार कुटाई की गई सी। उस कड़ी के तहत इन्हें बदला लो भावना के नाल एक पवित्र पावन अंगां की बेअदबी की है। जीजा जो इस मस्जिद का मौलवी सी, इस तो 12 साल पहला ये इसरार मोहम्मद दोशी का जो फादर सीगा वो इस मस्जिद का मौलवी सीगा। वेलड बंदा, नशेड़ी किस्म का बंदा। सो कभी ये किसी भैन को जाके रहिंदा सी, कभी किते सहारनपुर चले जाता सी। सो जिस दिन इसने घटना को अंजाम दिता उस दिन भी इसने कोई नशे वाली गोलियां खा के ही इस घटना को अंजाम दिता। उधर पकड़े जाने के बाद इसरार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसरार के मुताबिक उसने नशे की हालत में अपनी बहन के पति से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। मैनू पता नहीं कि नशे क्या हो, मैं कमजोर थी, मैं की नाल लड़ सकदा थी जी, हाड़ी दौड़ी करता थी। कावा मैनू बहुत है जी, मैनू एक बारी माफ कर दो, अगे तो कोई गलती नहीं होगी। संगरूर बेदबी मामले को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सुलझा लिया है। बरगाड़ी को छोड़कर अब तक बेदबी की जितनी भी वारदातें सामने आई हैं, उसे पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। हालांकि इस पर सियासत भी काफी हुई है, पर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए धार्मिक जथेबंदियों को भी आगे आना होगा और धार्मिक स्थानों की रक्षा करनी होगी। सुमित सिंह जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संगरूर। मिशन पंजाब को लेकर पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने सूबे में बूथ लेवल पर कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद बाहर निकले कांग्रेस के कैप्टन ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी भी कुछ खुलकर कहने से बचती दिखी। रिव्यू बैठक होती रहती पंजाब पे, लेकिन आप लोग अगला प्रोग्राम क्या करने वाले को कहा गया था? पंजाब में बताएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि पीसीसी अब बूथ लेवल पर कार्यकर्ता और आम लोगों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम चलाएगी। बूथ लेवल तक जाएंगे। अभी हमने हल्के तक किया था। हल्के मींस 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मीटिंग्स की थी। अब जो हमारा अगला प्रोग्राम है, पीसीसी का प्रोग्राम है, वो बूथ लेवल तक है। वहीं आशा कुमारी ने साफ किया कि कांग्रेस के टिकट के लिए लगभग 1600 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और कुछ लोग छुट्टी के चलते कागज जमा नहीं करवा पाए थे, उन्हें समय दिया गया है। 1600 के करीब थे। आवेदन का लास्ट डेट 15 था, मगर 2 दिन बीच में छुट्टी थी, तो कुछ लोगों के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के लिए उन्होंने मतलब पेपर्स फुली सबमिट करने के लिए कल आज तक हमने कहा था कि जिनके नहीं हो पाए थे
क्योंकि किसी ने कुछ दस्तखत करने थे, कुछ करना था, अदरवाइज एप्लीकेशन लेने का खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं पिछली बार भी टिकटों का ऐलान करने में देरी के चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक अपनी अगली रणनीति वाले पत्ते नहीं खोले हैं, लिहाजा पंजाब में सिद्धू को लेकर बयानबाजी जारी है। राज्यसभा की सदस्यता के बाद नवजोत सिंह सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे, इस पर ना तो नवजोत सिंह सिद्धू कुछ खुलकर बोल रहे हैं और ना ही आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बीच कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू से जरूर किनारा कर रही है। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी पार्टी में जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धू क्या करते हैं वो सिद्धू जाने, कांग्रेस क्या कर रही है हम वो देखेंगे। सिद्धू को रब है, दसो फिर की हो गया। अगर उन्हें जाना है उधर तो जावे, इधर उन्हें आवे। कोई एक बंदे नाल पार्टी नहीं बनती, या कमजोर होंदी है या ताकतवर होंदी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन फैसला सिद्धू को करना है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। नवजोत सिंह सिद्धू ने बेशक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन बीजेपी के सदस्य के तौर पर इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू किस टीम की तरफ से 2017 की सियासी इनिंग खेलेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। फतेहगढ़ साहब से हरप्रीत सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी की तरफ से देश भर में 70वें स्वतंत्रता दिवस को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। यात्रा का समापन 23 अगस्त को होगा और इस दिन ऐतिहासिक जगहों पर केंद्रीय मंत्री यात्रा को संबोधित करेंगे। आजादी की 70वीं वर्षगांठ को लेकर बीजेपी की तरफ से देश भर में 8 अगस्त से तिरंगा यात्रा शुरू की गई है, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी नेता देश के हर कोने में यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मकसद देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। इसको लेकर पंजाब में भी प्रोग्राम बनाए गए हैं। पंजाब में 5 जगहों पर केंद्रीय मंत्री यात्रा को संबोधित करेंगे। 17 अगस्त को खटकड़ कलां में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, 19 अगस्त को हुसैनीवाला में डॉक्टर हर्षवर्धन, 21 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमृतसर में रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अनिल दवे मोगा और पीपी चौधरी लुधियाना में रैली को संबोधित करेंगे। अकाली दल ने तिरंगा यात्रा को देश की एकता के लिए सही बताया है। इसी तहत हुसैनीवाला 19 तरीक ਨੂੰ डॉक्टर हर्षवर्धन आ रहे ने, केंद्रीय मंत्री ने ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। कांग्रेस बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक ऐसी यात्राओं से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी एक कॉम्यूनल पार्टी है, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸरोकार नहीं है। तिरंगा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत सरगर्म है। बीजेपी और अकाली दल इसको अच्छा कदम बता रहे हैं तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सरबत खालसा में नियुक्त जत्थेदारों ने फतेहगढ़ साहिब में पंजाब बचाओ मार्च की शुरुआत की और दावा किया जा रहा है कि मार्च के जरिए पंथ के सामने आ रही चुनौतियों से सिख संगत को जागरूक किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने जत्थेदारों पर मार्च के जरिए सियासी जमीन तलाशने का आरोप लगाया। फतेहगढ़ साहिब से शुरू हुआ पंजाब बचाओ मार्च। सरबत खालसा में नियुक्त किए गए जत्थेदार ध्यान सिंह मंड और बलजीत सिंह दादूवाल की तरफ से शुरू किया गया है। मार्च का मकसद पंथ के सामने आ रही मुश्किलों के बारे में सिखों को जागरूक करना है। फतेहगढ़ साहिब से शुरू हुआ ये मार्च हर जिले से होता हुआ 15 सितंबर को श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होगा। शुरू कर रहे हैं, इस मार्च का उद्देश्य ये है कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ।
सरबत खालसा की तरफ से शुरू किए गए इस पंजाब बचाओ मार्च का मकसद सिर्फ पंथक मामलों के बारे में संगतों को जागरूक करना नहीं है, बल्कि लगातार खुदकुशी की राह पर जा रही कृषि के बारे में भी जागरूक करना है। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। इस पंजाब बचाओ मार्च पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने कहा है कि ये सियासी मार्च है और इसके जरिए गर्म ख्याली लोग अपने लिए सूबे में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बादल साहब तो हरेक ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ मतलब है। इस पंजाब बचाओ मार्च की अगुवाई पंज प्यारों की तरफ से की जा रही है और गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में ये मार्च निकाला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मार्च का मकसद गुरबाणी के जरिए लोगों को जागरूक करना है। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। आतंकवादी हमले का शिकार हो चुके पठानकोट में एक बार फिर से दहशत का माहौल नजर आ रहा है। पाकिस्तानी कुपारा मिलने के बाद से यहां के लोग काफी सहमे हुए नजर आए। पठानकोट में पड़ोसी देश के बॉर्डर से सटे फतेहपुर गांव में पाकिस्तानी गुब्बारे और जिन्ना की तस्वीर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मौके का जायजा लिया। हालांकि जांच के बाद इसे सामान्य घटना करार दिया गया। एसपी पठानकोट के मुताबिक कोई चिंता की बात नहीं है और पाक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुब्बारे उड़ाए गए होंगे जो भारतीय सीमा में पहुंच गए। बस बेसिकली अपने आजादी दिवस से गुब्बारा उड़ाया गया थी। हो सकता शायद नेशनल छोटी फोटो भी हुए पर वो कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। तो उस वेले मेरे एसपी ऑपरेशन मेरे डीएसपी साहब मेरे एसओ स्पॉट पर पहुंच के असीं जाके चेक कर लिया उन्होंने गुब्बारियां च जां फ्लैग्स या किसी किस्म की किसी चीज़ च कोई ऐसी समग्री है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी कोई खतरे का बायस हो साढ़े पास कॉज ऑफ कंसर्न हो। इट इज जस्ट आई थिंक विद द विंड उधरों गुब्बारे सीगे उड़ के आ गए। दरअसल सीमा पार से नशे की तस्करी और आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते बॉर्डर पर किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी गुब्बारे और जिन्ना की तस्वीर मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जांच करके स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। पठानकोट से अजय महाजन, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। पर्रिकर के मुताबिक पाकिस्तान और नर्क में जाना एक बराबर है। पाकिस्तान कई बार मुंह की खा चुका है, बावजूद इसके अतीत से सबक लेने को तैयार नहीं है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हरियाणा के रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए पाक पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और नर्क में जाना एक बराबर है और खुद आतंक को बढ़ावा देने की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान में जाना और नर्क में जाना एक ही है। उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे। रक्षा मंत्री के मुताबिक पाक में अब सीधी लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं रही, इसीलिए छोटे छोटे जख्म देने की सोच रहा है। उन्होंने सैनिकों से कहा है कि खुद शहीद होने की बजाय दुश्मन को मार गिराएं। बड़ी जख्म करने को नहीं जम रहा है, तो छोटे छोटे जख्म से लहू बहाओ और भारत को उसकी ताकत कम करो। उसके खिलाफ हमारी सेना लड़ रही है। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगर पाक एक गोली चला रहा है तो भारतीय सैनिक 10 गोलियां चलाकर जवाब दे रहे हैं। अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी।